अडियाला जेल के गेट पर थप्पड़ की गूंज। फवाद चौधरी और शुएब शाहीन की लड़ाई। फवाद ने थप्पड़ जड़ दिया, शुएब गिर पड़े। पुराने इल्जाम का जवाब देते हुए फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन से कहा, तुम डाउट हो। जिस पर शुएब शाहीन ने फवाद चौधरी से कहा, अपने काम से काम रखो। फवाद चौधरी तैश में आ गए। थप्पड़ पड़ने पर शुएब शाहीन जमीन पर गिर गए। शुएब के बाजू पर चोट आई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान नाजेबा जुमलों का तबादला। मौका पर मौजूद जेल के अमले ने बीच बचाव किया। झगड़े के बाद फवाद चौधरी अडियाला जेल के अंदर चले गए। एनी शाहिद नादिया खटक के झगड़े की तस्दीक। कहा, फवाद चौधरी को कुछ नहीं करना चाहिए था। फिजिकली जो उन्होंने किया बहुत बुरा किया। जो भी इख्तलाफ हो वो जुबानी कलामी होने चाहिए। शुएब शाहीन को मारा तो वो जमीन पर गिर पड़े और मारना नहीं चाहिए था। शुक्र है कि उनकी कोई हड्डी नहीं टूटी। हाथ पर चोट आई। फवाद चौधरी इससे पहले भी सहाफी समी इब्राहिम और मुबशर लुकमान को भी थप्पड़ जड़ चुके। बस सुलह होगी अब सर। सुलह हो गई सर जी। सुलह दोनों तरफ से हो गई है। हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया तो हो गई। गलती हुई, माफ करो। फवाद चौधरी का बानी के हुक्म पर शुएब शाहीन से सुलह का दावा। शुएब शाहीन ने बानी पीटीआई को फवाद चौधरी की शिकायत की। शुएब शाहीन ने अदालत में फवाद चौधरी की शिकायत की है। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शुएब शाहीन ने बानी पीटीआई का नाम लेकर टीवी प्रोग्राम में कहा, फवाद चौधरी भगोड़ा है। मैंने बानी पीटीआई से इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मैंने शुएब शाहीन को कहा, बानी का नाम लेकर ऐसी बातें ना किया करें। अब सुलह कर ली, मामला खत्म हो गया। साहब ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत आदमी है, इसका कोई पार्टी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। खान साहब ने उसको कंडेम किया है। इस बात किसी किस्म की कोई सुलह नहीं है और इस टाउट से मैं कभी सारी जिंदगी सुलह नहीं करूंगा। उसने मेरे ऊपर अटैक किया, हमने उससे 3 गुना ज्यादा उसके ऊपर अटैक किया। हमने उसको ज्यादा मारा। 4 गुना हिसाब बराबर किया। कोई सुलह नहीं होगी। फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं। शुएब शाहीन ने सुलह की तरदीद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फवाद को एक बार फिर भगोड़ा करार दे दिया। कहा, उन्हें कभी मुआफ नहीं करूंगा। फवाद चौधरी हमले की प्लानिंग करके आए। फवाद चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा, मैं उसको जवाब दूंगा। फवाद एक टाउट है। बानी ने फवाद चौधरी की हरकत की शदीद मुजम्मत की। उनका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है। उन्हीं मुआशरे में कोई इज्जत नहीं है। फवाद चौधरी हमारी पार्टी में दरारें डालने की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्दी एक बैनुल-अक़वामी मसला है। इससे निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात के लिए आई हुई अमरीकी कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर से गुफ्तगू। कहा, दौरा अमरीका में कांग्रेस अराकीन से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। मुलाकातों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाए अमल तरतीब देने और 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने पर तफसीली बातचीत हुई। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात हैं जो कई दहाइयों पर मुहित। उम्मीद है सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। मोहसिन नकवी ने कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर को इस्लामाबाद के जश्न बहारा प्रोग्राम में शिरकत की दावत भी दी। बानी पीटीआई ने रमजान के बाद भरपूर तहरीक चलाने की हिदायत कर दी। फैसल चौधरी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने असद कैसर और उमर अयूब को टास्क किया है कि वो अपोजिशन जमातों को एतमाद में लें। सनाउल्लाह मस्ती खेल को सियासी कमेटी में शामिल किया गया है। जिन्होंने पीटीआई छोड़ दी उनके खिलाफ 9 मई का कोई केस नहीं चला। आज भी सरकारी गवाहान को पेश किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ओपन ट्रायल की दरख्वास्त दायर की है। हम रियासत से आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ मांगते हैं। बानी पीटीआई संजीदा हैं तो वज़ीर आज़म को खत लिखें। सियासी मामलात का मरकजी डाकखाना वज़ीर आज़म का दफ्तर होता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि बानी पीटीआई ने पाकिस्तान के खजाने पर 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। ऐसी चोरी की मुआफ़ी अमरीका, बरतानिया और जर्मनी में भी नहीं। कोई लीडर ऐसी चोरी करे तो सारी उम्र के लिए सियासत से बाहर हो जाता है। IMF के 2 मजीद वफूद रवा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मजमूई तौर पर $2.5 अरब कर्ज के लिए अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। पाकिस्तानी मईशत को 2 साल पहले मौसमियाती तब्दीलियों से $30 अरब का नुकसान हुआ। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने में मदद करेगा और मौसमियाती तब्दीलियों के नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत मार्च के पहले हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। मार्च के अवाइल में ही IMF का इक्तसादी जायजा मिशन पाकिस्तान आएगा। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम में से $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। IMF को जुलाई से दिसंबर तक की मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी।
वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को 1 करोड़ 65 लाख एकड़ पर गंदम की काश्त का हदफ दिया। वजीर ज़राअत पंजाब आशा करमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सूबाई हुकूमत के सर्वे के मुताबिक 1 करोड़ 62.5 लाख एकड़ पर गंदम की बुआई हुई है। वफाकी हुकूमत के सर्वे में 1,62 लाख एकड़ और एक दूसरे सर्वे के मुताबिक पंजाब में 1 करोड़ 71 लाख एकड़ पर गंदम की काश्त की गई है। 2.5 माह से बारिश नहीं हुई। पोटोहार और थल के एरिया में खुश्क साली है। ये मजमूई तौर पर 15 लाख एकड़ रकबा बनता है, जबकि गंदम की बुआई का मजमूई रकबा 1 करोड़ 65 लाख एकड़ है। अभी तक इन इलाकों में भी गंदम की फसल बारिश न होने से मुतासर नहीं हुई। मौसमियाती तब्दीलियों पर हमारा इख्तियार नहीं, दुआ करें जल्द बारिशें हो जाएं। सिंध के अवाम को सस्ती बिजली फराहम करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि बिलावल भुट्टो का विजन था कि अवाम की महंगी बिजली से जान छुड़वाएंगे। गरीबों पर महंगाई का बोझ है, इसके लिए उन्हें सोलर पैनल दे रहे हैं। कराची की 35 सरकारी इमारतों में सोलर सिस्टम लगा चुके हैं। हमने थरपारकर जिला के स्कूलों को सोलराइज किया है। वफाकी हुकूमत सिंध में सड़कों का काम मुकम्मल करने में नाकाम रही। 2 दिन में होने वाले ट्रैफिक हादसात पर अफसोस हुआ। कल और आज के हादसात में कई लोगों की जान गई। वफाकी हुकूमत को दोबारा कहेंगे, सड़कें जल्द तामीर की जाएं। हमारे पास वसाइल नहीं थे, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर प्रोग्राम शुरू किया। सिंध काबीना ने सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद 5 साल तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। यूनिवर्सिटी बोर्ड से मुतालिक गवर्नर के एतराज़ात मुस्तरद। अब प्रोफेसर, ब्यूरोक्रेट, सहाफ़ी और सियासतदान भी यूनिवर्सिटी का वीसी बन सकता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की काबीना इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग। कहा, गवर्नर के माहिरीन ने इन्हें गलत मशवरा दिया, कुछ एतराज़ात बनते भी नहीं थे। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां बंद, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर गिरफ्तारी होगी। पीर से असलहे की नुमाइश पर भी गिरफ्तारी होगी। रेड लाइन महकमा ट्रांसपोर्ट की वजह से ताखीर का शिकार नहीं, कुछ इशूज और कुछ शरारतें भी हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी को खत लिख दिया। रमजान अल मुबारक में चीनी 130 रुपए किलो फरोख्त करने का फैसला। रमजान से 3 दिन कबल चीनी के स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जो 27 रमजान तक जारी रहेंगे। फैसला वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की जेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में किया गया। चीनी 1 और 2 किलो पैकिंग में दस्तयाब होगी और एक शनाख्ती कार्ड पर 5 किलोग्राम चीनी खरीदने की इजाजत होगी। स्टॉल्स की निगरानी वफाकी वज़रा और चीफ सेक्रेटरीज करेंगे, ताकि अवाम को मुकर्ररा निर्खों पर चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाई जा सके। शेर अफजल मरवत ने पार्टी से निकाले जाने का इल्जाम सलमान अकरम राजा पर लगा दिया। कहते हैं, पार्टी में मेरी मकबूलियत से लोग जलते हैं, जेल में जाकर बानी पीटीआई के कान भरते हैं। पार्टी को भी नहीं पता मुझे क्यों निकाला। पार्टी में रहूं या ना रहूं, खान के लिए काम करता रहूंगा। मेरा मौकिफ सुने बगैर फैसला अंधेर नगरी है। संजीदगी से सोचना होगा, क्या तहरीक इंसाफ सही समत में जा रही है। बैकडोर राब्तों का मुझे इल्म नहीं। बानी पीटीआई मुतादिद बार कह चुके हैं कि वो किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई बनी गाला जैसी ऑफर्स मुस्तरद कर चुके, वो आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए जेल में हैं और पीटीआई में कोई लड़ाई नहीं। बानी चेयरमैन की क़यादत में सब मुत्तहिद हैं। इख्तलाफात की खबरें महज मीडिया की पैदावार करता है और जो मामूली बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। मुखालिफिन मरियम नवाज को हदफ तनकीद बनाने के बजाय अवामी मसाइल हल करने पर फोकस करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का मशवरा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का मरियम नवाज के अच्छे इक़दाम को फॉलो करना अच्छी बात है। मरियम नवाज की वजह से बाकी सूबों के लोगों को भी रिलीफ मिले तो ये खुशाइंद होगा। पंजाब में ज़राअत, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर अपने अरूज पर है। तमाम अजला में बिला तफरीक लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। रमजान निगहबान के तहत मुस्तहिक अफराद उनके घर की दहलीज पर राशन पहुँचाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती के बाद आइंदा हफ्ते का रोस्टर और कॉज लिस्ट जारी। 9 बेंचेस तश्कील। बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल। बेंच नंबर 2 में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील। बेंच नंबर 3 जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल होगा। बेंच नंबर 4 जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस आमिर फारूक। बेंच नंबर 5 जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस मलिक शहजाद पर शामिल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का अहलिया के हमरा SOS विलेज पेशावर का दौरा। चीफ जस्टिस को इदारे के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चीफ जस्टिस ने बच्चों को निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की तरकीब दी।
महकमा सिंध की गैर मुल्की मालियाती इदारों की इमदाद के मनसूबों पर खराब कारकर्दगी। 1 साल में 3 मनसूबे मुकम्मल हो सके। मनसूबों पर 70 अरब 46 करोड़ रुपए मुख्तस। महकमा सेहत सिंध का शेयर 7 अरब 4 करोड़ रुपए। गैर मुल्की मालियाती इदारों का शेयर 63 अरब 42 करोड़ रुपए है। अब तक 13 अरब 46 करोड़ रुपए रखे गए। 8 अरब 84 करोड़ रुपए जारी किए गए। 31 दिसंबर तक 3 अरब 81 करोड़ रुपए खर्च किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के 42 अजला और सब डिवीजन में असातिज़ा की भर्ती का अमल शुरू। सूबे भर में 16,247 मर्द और खवातीन असातिज़ा को भर्ती किया जाएगा। सबसे ज्यादा असातिज़ा पेशावर के लिए भर्ती किए जाएंगे। जिला कुरम में कशीदगी की वजह से कोई भर्ती नहीं होगी। कराची में ट्रैफिक हादसात, डंपर से हलाकतों का मामला। सिंध असेंबली पहुंच गया। MQM ने सिंध असेंबली में करारदाद जमा करवा दी। मुत्तहिदा का हैवी ट्रैफिक के हादसात में मरने वाले शहरियों के लवाहिकीन को मुआवजा अदा करने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक फीकस 25 लाख रुपए दिए जाएं। हादसात की वजूहात जानने के लिए आज़ाद कमीशन कायम किया जाए। हादसात की वजह जानने और उसके तदारुक के लिए इकदाम करना जरूरी है। शहरी फैजान उस्मान की बाजियाबी के बाद फैमिली का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को 24 फरवरी को तलब कर लिया। एजेंसियों का दरखास्त गुजारों का दाइश से ताल्लुक साबित करने का मवाद और रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश करने का हुक्म। जस्टिस बाबुस्तार ने डॉक्टर उस्मान और फैमिली की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की। सलमान अकरम राजा समेत 7 मुल्ज़मान 5 अक्टूबर के जलाओ, घिराव और तशद्दुद के 3 मुकदमात में कसूरवार करार। इस्लामपुरा पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। ATC लाहौर ने आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। मुल्ज़मान की अबूरी जमानतों में 12 अप्रैल तक तौसी।